रेडी? यस सर। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3। नींबू में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? सार्ट्रिक अम्ल। मधुमक्खी का डंक एवं अम्ल जो छोड़ता है मनुष्य को जो दर्द होता है वो कौन सा अम्ल है? मैथेनाइक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल है? लैक्टिक अम्ल। चींटी जब डंक मारती है यानी काटती है तो मनुष्य को तो खून से कौन सा अम्ल छोड़ता है? मैथेनाइक अम्ल। हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच काम करता है? 7.0 से लेकर 7.8 pH काम करता है। दांतों को साफ करने वाला दंतमंजन कौन सा अम्ल पाया जाता है? झाड़ी अम्ल पाया जाता है। नींबू रस का पीएच मान कितना होता है? 2.2 रस pH मान होता है। जठर रस का पीएच मान कितना होता है? 1.2 जठरस का pH मान होता है। पूरी बनाने वाला सोडा यानी उनके बेकिंग सोडा को रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3। सूचना एवं असमन शक्ति को कौन नियंत्रण करता है? शहरीकरण। शहरीकरण ब्रांड का क्या पाठ है? पहला पाठ है। खांसना कौन सा क्रिया है? अनैच्छिक क्रिया। मनुष्य मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 400 किलोग्राम। स्त्री के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 350 किलोग्राम। मानव शरीर में सबसे लंबे कोशिका कौन सा होता है? तंत्रिका कोशिका होता है। स्त्री के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन होता है? तंत्रिका कोशिका होता है। मनुष्य या स्त्री के शरीर में हृदय का धड़कन कौन बढ़ाता है? हृदय का धड़कन बढ़ाता है। भागते या दौड़ते समय कौन सा हार्मोन काम करता है? एंड्रोजन हार्मोन का काम करता है। बच्चों के शारीरिक वृद्धि में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? वृद्धि हार्मोन सहायक होता है। सर जी हमसे गलती हो गई, दोबारा बोलेंगे। वृद्धि हार्मोन सहायक होता है। देखिए अभी इस लड़की ने जो ये क्वेश्चन बोला था, बच्चों के शारीरिक वृद्धि में कौन सा हार्मोन सहायक होता है जिससे बच्चा बढ़ते हैं, तो इनको एक बार गलती हो गया था। इन बच्चों ने अपने मुंह से बोला है कि हमसे सर गलती हो गया, फिर से हम दोबारा बोलेंगे। तो इन्होंने बोला है कि वृद्धि हार्मोन सहायक होता है, यही आंसर सही है। और जो सबसे पहले बोला था वो गलत था। अब दूसरा है, पौधे में जनन अंग कहाँ पाया जाता है? फूल में पाया जाता है। स्त्री कैंसर का आधारी भाग क्या कहलाता है? अंडाशय कैन कहलाता है। फूल का कौन सा भाग फल बनता है? अंडाशय। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। देखिए अभी इस लड़की ने अभी जो है बहुत ही हाई पावर का जीके सुनाया है, जिसमें सारे रासायनिक सूत्र भी है और ऐसे कई सारे जैसे विज्ञान का भी जीके सुनाया है। तो चलिए इनके लिए एक स्पीच, उसके बाद जैसे इस वीडियो को पूर्ण विराम करेंगे। देखिए राजा कवि जी दोहे के माध्यम से समझाते हुए कह रहे हैं, गिरही सवे ज्ञानी को भाव भक्ति आनंद, कहे कबीर बैरागी को निर्वाणी निरुदुंद। फिर से एक बार पढ़ देते हैं, गिरही सेवे ज्ञानी को भाव भक्ति आनंद, कहे कबीर बैरागी को निर्वाणी निर्दुंद। इसका अर्थ बताया गया है। राजा कवि जी अपने मधुर वाणी से समझाते हुए कह रहे हैं कि गृहस्थ का धर्म है कि साधु और ज्ञानी का परख कर इज्जत और उसका सम्मान सेवा कर सदैव अपने भगवान के प्रति सेवा सद्भाव में लगे रहे। राजा कवि के कहते हैं तथ्य यह है कि अच्छे गुरु का धर्म है कि अपने मन पर काबू रखे, अपने अंदर अहंकार जलनशीलता जैसे भाव न पैदा होने दे। यही सच्चे साधु और सच्चे गुरु का मार्ग है। आप इसी सच्चे मार्ग पर गुरु चल के महापुरुष बन सकता है, स्वयं भगवान की भी प्राप्ति कर सकता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वेद में भी लिखा गया है कि जो मन पे काबू पा लिया उसे संसार पे काबू पाने में कनिक भी देर नहीं हो सकता है। उसी प्रकार उसका चेला भी एक दिन जस और नाम के भागीदारी हो जाता है। इसीलिए मैं अपने वाणी को यहीं पे पूर्ण विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।